students, in previous video we solved the question related to the discount and trade discount. आज एक और इसका एग्जांपल लेते हैं. आपकी बुक में इसका एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल इलस्ट्रेशन नंबर 5, और फॉर्मेट आपको वही यूज करना है जो आप यूज करते आ रहे हैं जनरल एंट्री का. डेट पर्टिकुलर और डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट. तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर ये 5 है. मैं आपको बता दूं ये आपकी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 5 है और इससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन देख सकते हैं वहां पर. इलस्ट्रेशन नंबर 5 में गिवन है कि फर्स्ट सोल्ड गुड्स है, सोल्ड गुड्स टू कमल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 70,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट. सोल्ड गुड्स टू कमल ऑफ 70,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट. यानी कमल को हमने गुड सेल किया, 70,000 उसकी कॉस्ट है, लेकिन हमने सेल किया है उसको 20% ट्रेड डिस्काउंट पर. देखिए इसमें दो कौन कौन से एस्पेक्ट इन्वॉल्व में, एक तो कमल और दूसरा गुड्स आप सेल कर रहे हैं तो सेल्स. अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट अगर आप देखें तो ये जो कमल है नेम ऑफ पर्सन, तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, ये पर्सनल अकाउंट. और सेल आपकी इनकम है तो अकॉर्डिंग टू इस कंसेप्ट ये कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट. ठीक है. गुड्स आप कमल को सेल कर रहे हैं तो रिसीवर कौन हुआ, कमल. और अकॉर्डिंग टू जो हमारा कंसेप्ट है वो रिसीवर कौन होता है, क्रेडिट. क्रेडिट का सॉरी कमल वो गुड्स से आप सेल कर रहे हैं तो कमल रिसीवर हुआ, तो डेबिट का रिसीवर, कमल आपका रिसीवर हुआ. और नॉमिनल के अकॉर्डिंग सेल हमारे लिए इनकम है, कभी गुड सेल करेंगे तो आपको अमाउंट रिसीव होगा, तो नॉमिनल के अकॉर्डिंग ये हमारा इनकम है और इनकम के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या होगा, इनकम क्रेडिट होगी. ठीक है. अब देखिए गुड्स आपने सेल किया था 70,000 रुपीज का, ट्रेड डिस्काउंट इसमें से आप लेस कीजिए 20%, यानी 14,000 अगर आप लेस करेंगे तो टोटल आपकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 56,000 रुपीज. मैंने आपको बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट की आपकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं की जाती है, कहीं भी आप इसको शो नहीं कराते हैं. तो देखिए रूल के अकॉर्डिंग चले तो डेबिट में क्या आएगा, कमल, और क्रेडिट में आएगा सेल. डेट है आपके ट्रांजेक्शन की December 5, तो December 5, और एंट्री हो जाएगी कमल डेबिट और टू सेल्स अकाउंट. आप सेल्स अकाउंट आप इसको यहां पे शो कराएंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू कमल. आपने कमल को गुड्स सेल किया और यहां पे जो वैल्यू दिखाएंगे वो 56,000 रुपीज की होगी. 56,000 जो मैंने आपको यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट किया वो अमाउंट आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करना है. अब देखिए नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है आपका उसे देखते हैं. नेक्स्ट जो दे रखा है दिसंबर ये 9 को है, कमल रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 5,000. कमल रिटर्न गुड्स ऑफ 5,000. कमल को जो हमने गुड्स सेल किया था उसमें से 5,000 का गुड्स कमल ने हमको रिटर्न कर दिया. देखिए दो एस्पेक्ट कौन से हुए, एक तो कमल हमें गुड्स रिटर्न करना है तो कमल, और दूसरा एस्पेक्ट क्या है, हमें गुड्स रिटर्न हो रहा है तो सेल्स रिटर्न. कौन सा गुड्स रिटर्न हो रहा है, जो हमने गुड्स सेल किया था, तो सेल्स रिटर्न. कमल नेम ऑफ पर्सन, यानी ये कौन सा अकाउंट हुआ, पर्सनल अकाउंट. और सेल्स रिटर्न हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि गुड्स सेल करा हुआ वापस आएगा तो उसको हमें अमाउंट क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा. तो ये एक्सपेंस है, एक तरीके से अब क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट हो गया. ठीक है. एक्सपेंस है तो एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड अकॉर्डिंग टू नॉमिनल. ठीक है. और कमल गुड्स रिटर्न कर रहा है तो गिवर हुआ, तो क्रेडिट द गिवर, यानी कमल हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा, और सेल्स रिटर्न हमारी डेबिट में आएगी रूल के अकॉर्डिंग. अब देखिए जब गुड्स उसने रिटर्न किया तो उसकी प्राइस थी 5,000. मैंने मीन्स आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि अगर आप किसी गुड्स को सेल करते हैं या परचेज करते हैं ट्रेड डिस्काउंट पर और वो गुड्स रिटर्न होता है तो भी आपको उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को एडजस्ट करना होगा. तो जब आपने सेल किया था 20% ट्रेड डिस्काउंट थी, तो अब भी आप 20% की ट्रेड डिस्काउंट एडजस्ट करेंगे, यानी 1,000 रुपीज, यानी गुड्स कितने का रिटर्न हुआ, 4,000 रुपीज का.
यानी जो गुड्स रिटर्न हुआ है आपको, वो उसकी प्राइस कितनी है, 4000 रुपीज है। रेट डिस्काउंट शो होती नहीं है। तो देखिए डेबिट में क्या आ रहा है, सेल्स रिटर्न, यहाँ पे डेट डाल देंगे December 9, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और गिवर कौन है, कमल, टू कमल, और नरेशन क्या डालेंगे, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कमल, कमल ने गुड्स हमको रिटर्न किया, कितनी अमाउंट का, 4000 रुपीज का, 4000 रुपए का गुड्स उसने हमको रिटर्न किया है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जो ट्रांजेक्शन है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, कमल पेड 51,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है, कमल पेड 51,000 रुपीज इन फुल सेटलमेंट, यानी कमल ने हमको 51,000 रुपीज फुल सेटलमेंट में पे कर दिया। तो पहले तो ये देखते हैं कि कमल से हमें रिसीव करना कितना था। तो देखिए हमने कमल को सेल किया था 56,000 रुपीज का, और उसमें से रिटर्न कितना होकर आया, 4,000, यानी हमको उससे रिसीव करना था 52,000 रुपीज, और 52,000 रुपीज में रिसीव हमको केवल कितने हो रहे हैं, 51,000, यानी ये 1,000 रुपीज कहां चले गए, ये हमने उसको डिस्काउंट ऑफर कर दिया, यानी 52 के बदले में 51 ही रिसीव करके उसका अकाउंट सेटल हो गया। सेटल इसलिए क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज किया है फुल सेटलमेंट। अगर ये वर्ड नहीं होता, फुल सेटलमेंट इतना ही होता कि कमल पेड 51,000 रुपीज, तो ये डिस्काउंट नहीं होती। इसका मतलब है कि फ्यूचर में वो फिर 1,000 रुपीज बाद में पे कर देता, पर यहाँ पे फुल सेटलमेंट वर्ड आ गया है। इट मीन्स अब हमारा कोई भी अकाउंट सेटल नहीं है, बैलेंस नहीं है, और ये जो 1,000 का डिफरेंस है ये हमारी क्या हो गई, डिस्काउंट हो गई। अब इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट इन्वॉल्व है, एक तो कमल हमें पे कर रहा है तो कमल, एक हमें डिस्काउंट देनी पड़ रही है तो डिस्काउंट, और एक हमें कैश रिसीव हो रहा है तो कैश। तीन एस्पेक्ट का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो देखिए कमल हमारा कौन सा अकाउंट हुआ, पर्सनल, क्योंकि नेम ऑफ पर्सन है। डिस्काउंट हमें देनी पड़ रही है, एक्सपेंस यानी क्या हो गया, नॉमिनल, और कैश हमारे लिए असेट्स है, तो ये कौन सा अकाउंट हुआ, रियल। अब देखिए कमल हमें अमाउंट पे कर रहा है तो क्रेडिट द गिवर, क्योंकि देने वाला पर्सन अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट क्रेडिट साइड पे पोस्ट होता है। डिस्काउंट हमें ऑफर करनी पड़ रही है, देनी पड़ रही है एक्सपेंस, एक्सपेंस मींस क्या होगा, एक्सपेंसेस डेबिट, तो ये डेबिट में आएगा। और कैश रियल अकाउंट, कैश हमारे पास आ रहा है क्योंकि हमें रिसीव हो रहा है, तो व्हाट कम्स इन, जो चीज हमारे पास आती है वो क्या होती है, डेबिट। तो डेबिट पर दो चीज है, कैश और डिस्काउंट, और कमल क्रेडिट में है। तो एंट्री हम करेंगे दिसंबर कौन सी है, 14 को, कैश डेबिट में आएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड। कैश के पैरेलल ही हमारा डिस्काउंट है, मैंने बताया, तो डिस्काउंट भी आ जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड, और गिवर कौन है हमारा, कमल, तो टू कमल आ जाएगा। और नरेशन क्या लिखेंगे हम, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम कमल, कमल से हमको कैश रिसीव हुआ। कैश कितना रिसीव हुआ मैंने यहाँ पे निकाला अभी, 51,000 क्वेश्चन में दे रखा है, परसेंटेज नहीं है। 1,000 रुपीज हमारी क्या हो गई थी, डिस्काउंट, तो 1,000 रुपीज डिस्काउंट, और एक्चुअल हमें रिसीव कितना करना था उससे अमाउंट, 52,000, तो 52,000 रुपीज कमल के कॉलम में आ जाए। तो ये हमारा सेटलमेंट का अकाउंट हो गया सेल के केस में। अब एक लास्ट रो देख लीजिए जिसमें ट्रेड डिस्काउंट भी हो और कैश डिस्काउंट भी हो। अब तक आपने पढ़ा कि ट्रांजैक्शन में केवल एक ही चीज थी, या तो ट्रेड डिस्काउंट था या फिर कैश डिस्काउंट था। अगर किसी ट्रांजैक्शन में दोनों ही चीज का इन्वॉल्वमेंट होता है तो क्या होगा। इसका फोर्थ ट्रांजैक्शन है आपके लिए कि सोल्ड गुड्स टू राम 40,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%, राम पेड 1/4 अमाउंट टू कैश, यानी सोल्ड गुड्स टू राम ऑफ 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, यानी राम को हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट पर गुड्स सेल किया एंड 2% कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट भी ऑफर की हमने, कितनी, 2% की। राम पेड
1/4 अमाउंट, राम ने केवल 1/4 अमाउंट ही हमको पे किया है। ठीक है, तो इसकी थोड़ी कैलकुलेशन देख लीजिए। कॉस्ट कितनी थी जो हमने गुड्स सेल किया? 40,000। कितनी हमने ट्रेड डिस्काउंट उसमें एडजस्ट की है? 10%, यानी इसका 10% निकालेंगे तो 4,000, तो 36,000 ये क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस हो जाएगी। मींस सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे गुड्स की? 36,000। लेकिन राम उसमें पे कितना कर रहा है? 1/4। तो इसका 1/4 निकालेंगे तो 9,000 रुपीज आएगा। 9,000 रुपीज ही वो पे कर रहा है। तो यानी कितना अमाउंट रिमेनिंग उस पर उधार बचा हुआ है? राम पे उधार बचा हुआ है हमारा 27,000, जो वो फ्यूचर में हमको पे करेगा 27,000 रुपीज। अब जो राम ने हमको 9,000 रुपीज पे किए हैं, वो भी 2% कैश डिस्काउंट पर पे किए हैं। ध्यान रखिएगा, जो ये 2% अमाउंट डिस्काउंट लगेगी, ये टोटल अमाउंट पे नहीं लगेगी। जितना अमाउंट हम पे कर रहे हैं, जितना अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है, उतनी ही प्राइस पे ऑफर की जाएगी। 27 तो हमें रिसीव हुए नहीं है, ये तो उधार चल रहे हैं, क्रेडिट बेस पर है, तो क्रेडिट पर कभी भी कैश डिस्काउंट अप्लाई नहीं होती है। कैश डिस्काउंट केवल कैश रिसीविंग या कैश पेमेंट पर ही अप्लाई होती है। तो रिसीव 9,000 हो रहा है, तो इतने अमाउंट पर ही आप डिस्काउंट को, कैश डिस्काउंट को अप्लाई करोगे। तो इसका अगर हम 2% निकालें तो 180 आएगा, यानी हमको टोटल रिसीव हुआ है 8,820 रुपीज। ये कैलकुलेशन है हमारी 8,820 रुपीज की। अब देखिए इसमें इन्वॉल्वमेंट किन किन चीजों का हो रहा है। एक तो राम, क्योंकि राम हमें गुड्स सेल कर रहा है, इसके अलावा हमें उसको डिस्काउंट देनी पड़ रही है, तो डिस्काउंट। एक हमें कैश रिसीव हो रहा है, तो कैश भी आएगा, और गुड्स बेचा भी जा रहा है तो सेल्स भी आएगा, उधार बेचा जा रहा है। क्योंकि दोनों चीजें, कुछ कैश बेसिस पर है, कुछ उधार बेसिस पर है, तो यानी जो उधार के लिए है वो सेल हो जाएगा। राम पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, पर्सनल के अकॉर्डिंग राम कौन गुड्स सेल कर रहे हैं, तो राम कौन हुआ? रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, राम रिसीवर हुआ, वो डेबिट होगा। डिस्काउंट हमें उसे देनी पड़ रही है, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस हुआ, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं? नॉमिनल, और नॉमिनल के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस विल ऑल्सो डेबिटेड, तो जो है ये भी हमारा डेबिट में आएगा। कैश हमको रिसीव हो रहा है, असेट्स है कैश, और व्हाट कम्स इन, क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है, व्हाट कम्स इन रियल के अकॉर्डिंग क्या होता है? डेबिट, तो कम्स इन डेबिट। और सेल हमारे लिए इनकम है, और इनकम क्या होती है? नॉमिनल अकाउंट, और इनकम क्या होती है? क्रेडिट। मींस सेल क्रेडिट में आएगा, और राम डिस्काउंट और कैश ये डेबिट में आएंगे। तो देखिए ये है हमारा दिसंबर 20, और इसके अकॉर्डिंग राम डेबिट। राम में हम वो अमाउंट डालेंगे जो अभी राम के ऊपर उधार चल रहा है। कितना उधार चल रहा है? 27,000 रुपीज। यहां पर हम डाल देंगे 27,000। कैश हमको रिसीव हुआ है, तो कैश भी डेबिट में आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश रिसीव हुआ था हमने यहां पे निकाला भी, यहां पर 8,820 रुपीज, तो ये यहां पर डाल देंगे। कैश के साथ ही डिस्काउंट आएगी ये वाली, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट का अमाउंट कितना था? 180, जो हमने 2% निकाला, प्लेट डिस्काउंट तो दिखानी नहीं है, तो 2% कैश डिस्काउंट 180 रुपीज। और सेल क्रेडिट में आएगा, इकलौता अमाउंट है ये, तो 2 सेल्स अकाउंट। कितने का सेल किया आपने? सेलिंग प्राइस वो यहां पर है, कितनी है? 36,000, तो 36,000 आप यहां शो करा देंगे, और लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम एंड 1/4 अमाउंट रिसीव, और ये हमारा नरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन है, जिसमें आपको सेल के टाइम पर ट्रेड डिस्काउंट भी था, रिटर्न के टाइम पे भी ट्रेड डिस्काउंट था, और एक एग्जांपल था जिसमें ट्रेड और कैश डिस्काउंट दोनों का ही इंक्लूजन था। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस कराऊंगा। थैंक यू।